और तुम्हें कौन सा कुंबा देखना है? तुम्हें कौन से घर बार की फिक्र है? बस भाभी को तुम ही संभालो। अगर मैं संभाल सकती ना तो बेटा मैं जरूर आ जाती। हाँ आंटी, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर कोई साथ में होता तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता। हाँ, अल्लाह खैर करेगा बेटा। तारिक आएगा ना तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करो। देखो, इसी उम्र में हमारी अम्मा को भी अल्जाइमर हो गया था। मेरी बड़ी भाभी है ना, जो बेवा हो गई थी, उन्होंने देखा था अम्मा को। बस बाकी दूसरों का मैं क्या कहूँ। उन्हें खानदान और बच्चों के झमेले, और मेरी भाभी बेचारी ने क्या किस्मत पाई है, बांस जैसी, न फूल न फल। बस समझ रही हो ना, मैं खुद ससुराल में फंसी हुई हूँ। आजकल तो बच्चों के बहुत ही झमेले हैं, ऊपर से ये मेरी बीमारी ने मुझे मार दिया है। क्या करूँ, आजकल तो शुगर से टांगों में भी बहुत दर्द रहता है। मैं चाहती तो हूँ तुम्हारा साथ दूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। अरे फरासत भाई, खैरियत? हाँ, ये फिदा मियाँ ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैंने कहा पड़ोसी हूँ, कुछ तो जिम्मेदारी मेरी भी है ना। अरे क्या बात है आपकी। पता है कि आजकल के हालात क्या हैं। क्या बात है आपकी यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालात बहुत खराब हैं। हालात ऐसे नहीं है सर। आप भी ये फोन जेब में डालिए, वरना ले जाएगा कोई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। चलता हूँ। हालात ठीक नहीं है। अल्लाह करेगा ले ही जाए कोई। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हो गया? कुछ नहीं फरासत जी, फरासत जी तबीयत ठीक है? देर कर दी आज आने में। हाँ वो मैं बस वो राउंड निकालने निकल गया। हाजमा सही है? हाँ ठीक है, बस दिल थोड़ा सा बोझल है। क्या हो गया है? किसी ने कुछ कह दिया आपको? अरे मुझे क्या कहना किसी ने। मैं तो बस वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, फिदा, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। उस लड़की ने उसका नाक में दम कर रखा है। आपको क्या है? आप क्यों हर वक्त दूसरे लोगों के लिए इस कदर परेशान रहते हैं? भाई क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरे में। अल्लाह पाक ने दिल ही इतना नरम बनाया है, किसी को परेशान देख ही नहीं सकता। लेकिन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। अच्छा, मामला बड़ा गंभीर है। फरासत जी, मियाँ बीवी हैं, कुछ छोटी मोटी अनबन हो गई होगी। नहीं, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था ना, तो मैंने देखा कि वो सामने पार्क में बैठा हुआ है। अंधेरे में खामोशी से गुमसुम, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े सदमे में है। हाँ तो कह दिया होगा, उस नकचड़ी सनम ने कुछ सुना दी होगी। मुंह जोर भी है बहुत वो भाई। अब देखें, आपसे टक्कर ले रही थी तो कैसा दिखाया अल्लाह ने। बड़ी ठीक ठाक गड़बड़ है दोनों के दरमियान, लेकिन कोई बात नहीं। होगा फरासत जी, अब ये तो खुदा को ही पता है कि क्या मामला है। अरे ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। मुझे वैसे भी ये फन आता है कि लोगों के दिलों के राज मैं उनके मुंह से खुलवा लेता हूँ। आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा। कौन सी वो इतनी दूर रहती है, दीवार पार तो रहती है।
तुम इतनी जल्दी क्यों ऑफिस जा रहे हो? क्योंकि फरार चाहिए मुझे। किससे? तुमसे, अपनी जिंदगी से, हर चीज से और शायद खुद से भी। For God's sakes फिदा, मैं कल से एक ही बात बोल रही हूँ, मत होपलेस हो। हम किसी नए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसको दिखा लेंगे यार। For God's sake, what do you mean, Sanam? I don't want to keep hurting myself. मैंने एक बार इस मायूसी को कबूल किया है। मैं बार बार अपने दिल को नई होप दिलाकर बार बार मायूस नहीं हो सकता, और ना ही तुम्हें उस मायूसी में धकेलना चाहता हूं मैं। मुझे तुम छोड़ो ना, मैंने कहा है ना, मुझे बच्चा होना हो नहीं फर्क पड़ता फिदा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये आउट ऑफ योर माइंड? बच्चों की जरूरत नहीं है, जज्बाती होगी ये बात कर रही हो तुम। जब वक्त गुजरेगा ना तो पछताओगी तुम। क्यों पछताऊंगी मैं? मेरे साथ जबरदस्ती जुड़े रहने पे पछताओगी तुम। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज नहीं इम्पोज होने देती यार। क्या हो गया? लेकिन तुम जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ, और अपना आप इम्पोज भी कर रही हो। जबरदस्ती कर रही हूँ? यस। इम्पोज कर रही हूँ अपने आप को? यस यू आर। मेरी एक बात तुम गौर से सुन लो। I don't want to keep repeating it. मैंने एक बार फैसला कर लिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सनम। इस बात को समझ जाओ तुम, ताकि रोज रोज मुझे इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। I don't want to keep humiliating myself. समन को कहना तुम्हें पिक करना। समन से कहना तुम्हें पिक करना।